Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video, I'll be explaining the chapter consignment accounts under Unit 2, Chapter 2 for intermediate second year students for Telangana State Board of Intermediate Education. In this video, we'll be discussing short problems. Page number 80, question number 9. 100 tons of coal is consigned at the rate of rupees 900 per ton. तो कितने tons of coal भेज रहे हैं आप? 100 tons of coal भेज रहे हैं and the cost of each ton is rupees 900. तो GSC goods sent on consignment क्या आता है आपको? 100 into 900 it will be 90,000. Freight charges paid by consigner amounted to 5,000. तो ये जो freight charges जो consigner पे कर रहे 5,000 rupees, this will be considered as consigner expenses. तो goods sent on consignment की value 90,000 है, consigner expenses की value 5,000 है. Loss due to loading and unloading of coal is estimated at 5 tons. तो कोल लोड करते वक्त और अनलोड करते वक्त जो नुकसान हो रहा वो 5 टन्स का है. सो इट इज़ ए नॉर्मल लॉस. सो 75 टन्स ऑफ कोल इज सोल्ड एट ए रेट ऑफ रुपीज़ 1200. तब जो कोल जितना भी भेज रहे आप उसमें से नॉर्मल लॉस जाने के बाद जो कोल बच रहा उसमें से 75 टन्स बेच रहे और एक टन 1200 रुपये में बेच रहे. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक. तो आपके पास जो कोल बचा हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करना है. फर्स्ट विल बी कैलकुलेटिंग अनसोल्ड स्टॉक ऑफ कोल इन यूनिट्स. आप क्या करेंगे, पहले कितने यूनिट्स अनसोल्ड है पहले ये मालूम करेंगे. सो इट विल बी टोटल यूनिट्स सेंट. कितने यूनिट्स भेज रहे हैं आप? 100 यूनिट्स सेंट है माइनस नॉर्मल लॉस. टोटल यहाँ फार्मूला लिख देंगे पहले. टोटल यूनिट्स सेंट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स माइनस यूनिट्स सोल्ड. तब यहाँ पे जो कैलकुलेशन है आप कितने यूनिट्स भेज रहे मतलब कितने टन्स भेज रहे. चलिए ये प्रॉब्लम के हिसाब से टोटल टन्स सेंट लेस नॉर्मल लॉस इन टन्स माइनस अनसोल्ड यूनिट्स सोल्ड इन टन्स. सो टोटल टन्स सेंट आप कितने टन्स भेज रहे? 100 टन्स भेजे थे जिसमें से नॉर्मल लॉस कितना हुआ? 5 टन्स का हुआ. तो कितना सामान पहुंचा कंसाइनी के पास? 95 टन्स पहुंचा जिसमें से वो बंदा 75 टन्स बेचा. सो 95 माइनस 75 इट विल बी 20 टन्स. तो कितने टन्स अनसोल्ड है? 20 टन्स अनसोल्ड है. तब यहाँ पे अपने को क्या करना है, ये 20 टन्स जो अनसोल्ड है इसकी वैल्यू फाइंड करना है. सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर अनसोल्ड स्टॉक? अनसोल्ड स्टॉक इक्वल्स टू गुड्स sent on consignment less expenses of consigner. expenses of consigner जिसको आप consigner expenses भी बोलते हैं. add non recurring expenses of consignee into unsold quantity डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी. तो अब तक का जो कैलकुलेशन आ रहा था वो अनसोल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी आता था. बट इस बार क्या करेंगे आप, टोटल क्वांटिटी में से नॉर्मल लॉस के यूनिट्स माइनस करेंगे. नॉर्मल लॉस विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट. तो आपको जो नॉर्मल लॉस हो रहा जो 5 टन्स का इट विल बी सब्ट्रैक्टेड. सो दिस टाइम देयर इज ए चेंज इन फार्मूला दैट earlier we used to write the formula for unsold stock as goods sent on consignment plus consigner expenses plus consignee expenses, non-recurring expenses of consignee into unsold quantity divided by total quantity. यहाँ तक ही हम फार्मूला लिख रहे थे. ये फार्मूला या माइनस नॉर्मल लॉस ये नहीं रह रहा था. बट इस बार क्योंकि ये प्रॉब्लम में नॉर्मल लॉस है सो टोटल क्वांटिटी में से क्या करेंगे आप, नॉर्मल लॉस जो रहेगा जितने भी यूनिट्स रहेंगे वो सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो नो द कैलकुलेशन विल बी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. कितने टन्स भेज रहे हैं आप? 100 टन्स भेज रहे हैं. एक टन की कीमत 900 रुपये है. सो 100 इंटू 900 इट विल बी 90,000 प्लस कंसाइनर एक्सपेंसेस. फ्राइट चार्जेस पेड बाई कंसाइनर अमाउंटेड टू 5,000. तो कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस है वो 5,000 है प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी. तो प्रॉब्लम में कंसाइनी के एक्सपेंसेस के बारे में कुछ भी स्पेसिफाई करा हुआ नहीं है. सो कंसाइनी एक्सपेंसेस विल बी टेकन एज 0 इंटू अनसोल्ड जो आया आपको 100 टन्स जो भेज रहे हैं उसमें से 5 टन नॉर्मल लॉस है. तो 95 टन्स में से आप 75 टन्स बेच रहे तो बचे कितने? 20 टन्स. सो 20 टन्स विल बी अनसोल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी आप जो भेज रहे वो 100 टन्स था
जिसमें से नॉर्मल लॉस के 5 टन माइनस करेंगे. सो हियर इट विल बी 100 minus 5. सो इट बिकम्स 95. तो अब जो कैलकुलेशन आएगा 90,000 plus 5,000 इट विल बी 95,000 into 20 divided by 95. So 20 divided by 95. So 95 बंदा 95, 95 बंदा 95. तो बचा क्या यहाँ पे 95 बंदा 95, 95 बंदा 95, 3 जीरोस बचते हैं. सो इट विल बी 1000 into 20. तो अब जो अनसोल्ड स्टॉक की जो वैल्यू है वो 1000 into 20 20,000 है. Hope you have understood the topic and hope you have liked my video. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts. And if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments and do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.